हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की परीक्षा हो चुकी है और आप लोग कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन में है। तो देखिए, आंसर की अभी आई नहीं है तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 150 बन जाएगी कुछ। अब देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया ही टिकती है। आप रात को सोते हैं और फ़ोन में अलार्म लगा के सोते हैं तो इसी उम्मीद से ना कि कल सुबह उठना है। कोई सोचता है कि रात के रात में ही अंधेरा हो जाएगा, नहीं ना, इस तरह से। तो उम्मीद रखिए। अगर आपके 145 और हैं, हाँ, अगर किसी के 70-80 हैं और मैं कहूँ कि उम्मीद रखो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर किसी ने एपीओ का भरा हुआ है तो और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि मेरा बिहार सिविल जज नहीं होगा, नहीं होगा, देखो, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो। इस कन्फ्यूजन की सिचुएशन से ना आपको खुद ही लड़ना है और खुद बाहर निकलना है। तो आप अपने एपीओ पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। और हमारे अभी जो मेंस के बैचेस चल रहे हैं ना, अगर आप प्रोसीजरल लॉ वाला, इसीलिए हमने कंबाइन नहीं रखा है कि एक बच्चे को सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेने ही होंगे, तो वो सेपरेटली भी ले सकता है। अगर कोई प्रोसीजरल लॉ वाला ज्वाइन भी करता है तो आप सोचिए कि इन केस अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो प्रोसीजर में कोई नुकसान नहीं है। उसमें आ रहा है एविडेंस, सीआरपीसी एंड सीपीसी, ठीक है। तो बिहार एपीओ में आपके काम आ रहा है, फीस वही की वही है, बट फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, उसमें आईपीसी है और इसमें सीपीसी है। लेकिन सीपीसी आपके कहीं ना कहीं मेंस में तो आ ही रहा है ना, तो उसमें कोई लॉस वाली बात है नहीं, ठीक है। ये चीज़ है, बाद में नहीं तो उसमें एडजस्ट भी कर लेंगे, जैसे आईपीसी ले लेंगे, दे देंगे, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो एटलीस्ट पढ़ लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहती कि बैच ही ज्वाइन करो, एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं तो मेंस का कर लो, लैंग्वेज कर लो। कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप देखो जाके। उसमें लैंग्वेज में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब चीज़ सीखने की है। पैसेज हो, समरी हो, हिंदी ट्रांसलेशन हो, इवन जो वो मीनिंग वाले आते हैं उसमें एडवर्ब फिट करनी है। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था सोमनाबुलिस्ट का एंड क्युलिस्ट वाला, है ना, तो वो दोनों में भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो ही तो आप उसमें सही शब्द फिट कर सकते हैं, वरना अर्थ का अनर्थ होने में ना 2 मिनट नहीं लगते हैं। दूसरी चीज एक हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने एमपी का प्री भरा है तो इस चीज को हल्के में मत लेना। बिहार का तो जो था वो हो गया, लेकिन एमपी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। पहले ही वहां की सरकार ने वो आउटर्स के लिए वो बहुत कुछ कर रखा है, तो हो सकता है कि कुछ लफड़ेबाजियां हो जाएं बाद में। तो आप रिस्क मत लो। अगर आप आउट ऑफ द रेस बिहार से होते हो तो एक काम करो, तुरंत एमपी के लिए लग जाओ, ठीक है। एमपी के लिए लग जाने में क्या होता है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो रिवाइज हो रहा है, वो आपके बिहार एपीओ में काम आएगा। तो एक साथ आप दो दो स्टेट एग्जामिनेशन की ना तैयारी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। और अगर जिसने बिहार एपीओ भरा है, सिर्फ और सिर्फ बिहार एपीओ भरा है, तो भाई साहब कमर सीधी कर लो, टाइट कर लो, जो गांठ बांधना है, जो करना है कर लो। एक टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो, बैच बैच इधर उधर जो ज्वाइन करना है कर लो, ठीक है। मेरा ज्वाइन करना है मेरा कर लो, किसी और का करना है कर लो। लेकिन अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि फैब में है एग्जाम। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, गोल्डन तो शब्द बहुत ही छोटा है, ये मैं कहूंगी आपके लिए प्लैटिनम, डायमंड, रूबी जो भी हो सकता है ना, वो वाली अपॉर्चुनिटी है। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 530+ वैकेंसीज, न भूतो न भविष्यति, अभी तक तो मैंने नहीं देखी बिहार एपीओ के हिसाब से, है ना। तो आप याद रख लेना, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने हाथ से जाने दिया ना तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। और लिमिटेड सीट, लिमिटेड बच्चे हैं, याद रखना। बिहार सिविल जज में 3 बार फॉर्म खुले थे, मार्च में, जून में, और फिर एक बार और खुले थे, ठीक है। 3 बार फॉर्म भरे हुए थे। तो ये मान लो कम से कम 50-70 बच्चों ने, हजारों ने फॉर्म भरा था, गए थे 14,000, ठीक है। लेकिन बिहार एपीओ में शायद 20 से 30 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा है, और बाकी के तो जाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो याद रख लेना, 10 से 15 हजार ही बच्चे बैठेंगे। सारा खेल नेगेटिव का है, सारा खेल नेगेटिव का है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बिहार एपीओ पे फोकस कर लो, जिसने भी फॉर्म भरा है, नहीं तो एमपी पे फोकस कर लो। बट कर लो, उठो और कर लो। किसी एक स्टेट के एग्जाम पे फोकस कर लो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो गलती आपने बिहार में की थी ना, मैंने कितने बच्चों को देखा है, टिकट करी कराई कैंसिल करी, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, समझे। ऐसा मत करो अब आप, ठीक है। और मैं बैच के बारे में एक और बार फिर से बता देती हूँ। एपीओ का प्री का बैच चल रहा है, एपीओ का मेंस का बैच चल रहा है, एपीओ की टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ये हुआ बिहार एपीओ का। एमपी की बात कर लेते हो तो एमपी का लॉ का पूरा सिलेबस, 12 सब्जेक्ट। सिर्फ किसी को लोकल एक्ट लेना है तो वो वाला बैच भी है हमारे पास, और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी तो वो वाला बैच भी अभी स्टार्ट हुआ है। 11 तारीख से, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। इवन टेस्ट सीरीज तो आज से स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से स्टार्ट होगी, तो वो भी ले लो। बट करो, बैठे मत रहो, ठीक है। ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, नहीं करना नहीं करो, बट खुद का भी करो, बट स्टार्ट कर दो पढ़ने के लिए। और जिसके 150 आसपास, 145+ हो रहे हैं, तो बिहार के मेंस के लिए लग जाना भूत की तरह। कहते हैं ना, प्रैक्टिस लाइक
डेविल एंड प्ले लाइक एन एंजल, तो बिल्कुल वही तरह भूत की तरह लग जाओ तैयारी में। अगर अभी नहीं लगे, देखो पता है क्या होता है, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के 20 दिन बाद ही मेंस हुआ, तो आप 20 दिन में भी एक्ट ही 18 है, जीके जीएस भी है, एक दिन में एक एक्ट मेंस का कैसे तैयार करोगे, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। कर लो, अभी भी टाइम है, कर लो, उठ जाओ, ठीक है। और कोई बैच ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर लो, किसी और कोचिंग में जाना है तो वहां ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले लो, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते, पिछले साल के पेपर निकालो और उन्हीं को लिखना चालू कर दो। किसी को दिखा लो, घर पे फादर हैं, जुडिशियल बैकग्राउंड से हो आप लोग या एडवोकेट हैं तो उनको दिखा लो, कमियां हर कोई निकाल लेता है। आप अपना एक क्रिटिक बना लो, बल्कि लोग गलती क्या करते हैं कि क्रिटिक को है ना भगा देते हैं, ये तो मेरी बुराई करता रहता है, ये तो मेरी हमेशा कमियां निकालती रहती है मैडम, इनको तो मैं बात ही नहीं करूंगी, है ना। वो चीज आप गलत कर रहे हो। निंदक नियरे राखिए, सुना है ना श्लोक आपने। क्या करना है आपको, निंदा करने वालों को अपने पास रखना है। जो निंदा करेगा कि तेरी हैंडराइटिंग खराब है तो आप उसे इंप्रूव करोगे, कोई बोलेगा तेरी इंग्लिश ग्रामर खराब है तो आप उसे इंप्रूव करोगे, ठीक है ना। मेंस वाले बच्चों को तो किसी की बात का बुरा मानना ही नहीं चाहिए, कोई बोले ऐसा होता रहता है क्या नंबर लेकर आएगा, है ना। उठो, उसे उठकर दिखाओ और पढ़ के दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ, समझे। मेंस वाले बच्चे प्री एक स्टेप होता है, बहुत मुश्किल से प्री निकलता है। जो लोग इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं ना, उनको भी धक धक होती है, वो भी श्योर नहीं होते कि हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 3 बच्चों के एग्जाम के लिए मैंने ये अवेयर कर रही थी आपको, स्पेशली वेरी वेरी स्ट्रांगली बोल रही हूँ, मेंस वाले बच्चों के लिए बिल्कुल, जिसके 145 प्लस है, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो आप, ठीक है। बिहार एपीओ सुन लेना, जान लगानी है, लास्ट मौका है। और एमपी वालों, पता है ना कितनी खतरनाक कट ऑफ जाती है, तो बस लग जाओ, ठीक है। अपनी प्रायोरिटी सेट करो और तीनों में से लग जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।